हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग अभी तक हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए रूल सीखे। इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन को स्पीच भी कहते हैं। डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष, और स्पीच या नरेशन का सेंस है कथन। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट को हिंदी में प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष, और नरेशन या स्पीच को क्या कहते हैं? कथन। अर्थात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। स्पीकर को हिंदी में वक्ता कहते हैं। वक्ता मीन्स बात को कहने वाला। स्पीकर के कहे हुए शब्दों को हम दो प्रकार से कह सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। स्पीकर, वक्ता जिसको कहते हैं हिंदी में, कि कहे हुए शब्दों को हम दो प्रकार से कह सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है, वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों उसी की भाषा में कह देना या दोहरा देना डायरेक्ट स्पीच होता है। वक्ता या स्पीकर के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों उसी की भाषा में कह देना या दोहरा देना डायरेक्ट स्पीच होता है। एग्जाम्पल, राम said to me, I am writing a letter. सेंटेंस है, राम सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। देखिए, इसमें स्पीकर वक्ता क्या है? राम। वक्ता राम है। राम के कहे हुए शब्दों को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा गया है। इसका स्टेटमेंट क्या है? आई एम राइटिंग अ लेटर। राम का स्टेटमेंट क्या है? आई एम राइटिंग अ लेटर। डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसमें दो क्लाज हैं। कामा, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले जो पार्ट को, अर्थात जो स्पीकर का स्टेटमेंट है, कथन है, इसको रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। इसमें दो क्लाज हैं। कामा, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे या रिपोर्टिंग पार्ट बोलेंगे। कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट बोलते हैं। प्यारे बच्चों, डायरेक्ट स्पीच में राम सेड टू मी, इसको रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग पार्ट बोलते हैं। इसमें राम सब्जेक्ट है, शेड वर्ब है, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। दूसरा क्लाज है आई एम राइटिंग अ लेटर। इसमें यह सेंटेंस जो भी स्टेटमेंट होता है स्पीकर का, उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। तो यहाँ रख दिया गया है आई एम राइटिंग अ लेटर। डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में जो स्पीकर का स्टेटमेंट होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यहाँ
इसमें कामा का प्रयोग करते हैं। इस क्लाज के बाद नीचे कामा का प्रयोग किया गया है। वक्ता का जो स्टेटमेंट है इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा गया है। डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग पार्ट बोलते हैं। इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले पार्ट को अर्थात जो स्पीकर का स्टेटमेंट है उसको रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। तो ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है। तो डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर का जो स्टेटमेंट होता है उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच, इसी सेंटेंस को अगर इनडायरेक्ट स्पीच में बना दिया जाए, राम टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर। राम टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर। प्यारे बच्चों देखिए, यहां सेंटेंस है राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा आई एम राइटिंग अ लेटर, कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं। इसी को जब इनडायरेक्ट में बताया जाएगा अर्थात इसका सारांश प्रेजेंट किया जाएगा तो सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, राम टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा समाप्त करके कनेक्टिव वर्ड यहां दैट लगाया गया है। आई है, राम के अकॉर्डिंग बदल करके यहाँ ही हो गया। आई एम को वाज में ले गए अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यहाँ बदल दिया गया है। राम टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर, राम टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर। अब देखिए ये जो सेंटेंस है यह इनडायरेक्ट में है। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा कामा या इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें स्पीकर का जो स्टेटमेंट होता है उसका सारांश अपनी भाषा में प्रेजेंट किया जाता है। तो सेंटेंस हो गया, राम टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर, राम टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। तो आप लोग समझ गए होंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट को हिंदी में प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष, नरेशन को स्पीच कहते हैं। इसमें स्पीकर वक्ता के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से प्रेजेंट किया जा सकता है। वक्ता के कहे हुए बातों को ज्यों का त्यों उसी की भाषा में कह देना या दोहरा देना डायरेक्ट स्पीच होता है। ये एग्जाम्पल डायरेक्ट में है, राम सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर। इसमें राम सेड टू मी इसको रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अर्थात डायरेक्ट स्पीच में कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेड कामा के अंदर का पहला लेटर, पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। यहाँ राम, इसी को हम इनडायरेक्ट में बना दिए, राम टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं किया जाता है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वह है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंसेस। इसमें रूल है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल है ही से राम इज राइटिंग अ लेटर। देखिए बच्चों, बताया ही गया है ये रूल कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? से। अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट के चारों पार्टों में से किसी एक में हो, या फ्यूचर टेंस के चारों पार्टों में से, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चारों पार्टों में से किसी एक में यदि रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां रिपोर्टिंग वर्ब सेज किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ही सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रूल बताया गया है। यहां दैट कनेक्टिव लगा रहे हैं, अर्थात दोनों क्लाजों को जोड़ने के लिए दैट कनेक्टिव लगाया जा रहा है। क्यों दैट ही कनेक्टिव लगाया जा रहा है, कोई अन्य कनेक्टिव नहीं लगाया जा रहा है? इसलिए क्योंकि यह जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो स्टेटमेंट है, ये असर्टिव है। जब स्टेटमेंट असर्टिव रहेगा तो दोनों क्लाजों को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन का ही प्रयोग किया जाएगा। दैट राम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बताया गया। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। दैट राम इज राइटिंग अ लेटर। ही सेज that Ram is writing a letter. Next example, Ram has said to me Ram has said to me राम सेड टू मी दे डू नॉट प्ले अ मैच। ध्यान दीजिए, यहां रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जब बताया गया रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के चारों पार्टों में से किसी एक में हो या फ्यूचर टेंस के चारों पार्टों में से किसी एक में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हो जाएगा
राम हैज टोल्ड मी, राम हैज टोल्ड मी, कनेक्टिव दैट लगाएंगे, दे डू नॉट प्ले अ मैच। राम हैज टोल्ड मी दैट दे डू नॉट प्ले अ मैच। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहां देखिए, शेड के बाद ऑब्जेक्ट मी है, तो शेड को टोल्ड में बदला गया है। शेड को किस में बदल दिया गया है? टोल्ड में। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदल रहा है। यहां भी थर्ड फॉर्म है, यहां भी थर्ड फॉर्म है। शेड का टोल्ड तब होगा जब शेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, जब शेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही विल से टू मी सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। He will say to me, सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। देखिए प्यारे बच्चों, यहां से के बाद ऑब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? फ्यूचर टेंस में। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो रूल बताया गया है, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हो जाएगा ही विल टेल मी, कनेक्टिव दैट लगाएंगे, सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। ही विल टेल मी दैट सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। ध्यान दीजिए, अगर शेज है, शेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है तो सेज को टेल्स कर देते हैं। से के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है तो से को टेल करते हैं। यदि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है तो सेड को टोल्ड में बदलते हैं। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदल रहा है। इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सेज भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें यस लगा है। टेल्स भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें टेल में यस लग गया है। से का टेल हो जाएगा, सेड का टोल्ड हो जाएगा। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। ये टेल्स, टेल, टोल्ड तब होगा जब इनके बाद सेज, से और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहां देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दोनों क्लाजों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दिया गया है। यहाँ से का टेल इसलिए हुआ है क्योंकि से के बाद यहाँ मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर यही टू मी न होता तो से का से ही लिखा जाता, तो टेल नहीं होता। ऑब्जेक्ट है इसलिए से का टेल हुआ। प्यारे बच्चों, रूल नंबर 2 है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन निम्न प्रकार होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किस में हो? पास्ट टेंस में,
तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन निम्न प्रकार होता है। प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रूल नंबर फर्स्ट में हम बताएं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो परिवर्तन निम्न प्रकार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि स्टेटमेंट है तो वह बदलकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, और ये जानना जरूरी है कि किस में कौन सा चेंज होता है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को देखते रहिए। जो परेशानी है या कोई रूल नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।